Hi guys, good morning all of you. Today we are here after getting bumper success of Reloaded Calculus. Reloaded Calculus की अपार सफलता के बाद बहुत सारे गार्डियंस का, बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज और कॉलिंग आया कि कुछ और नया चीज़ दिया जाए, कुछ और अलग से टॉपिक करवा दिया जाए. तो आफ्टर गेटिंग दैट सक्सेस ऑन योर डिमांड वी आर गोइंग टू फैसिलिटेट 5 का पंच. इसको बोलते हैं PKP, 5 का पंच. ये हो गया क्या? 5 का पंच क्या मतलब? 5 लेक्चर 5 क्वेश्चंस आर गारंटेड. 5 डेज में 5 लेक्चर में 5 क्वेश्चन की गारंटी है, जिससे आप चाहें तो सुबह शाम करके 2 दिन में खत्म कर सकते. एक लेक्चर सुबह देखा, एक लेक्चर शाम देखा, मर्जी हो गया दोपहर देख लिया, तो 2 दिन में या 3 दिन में आप अपने लेक्चर को खत्म कर सकते. और अब समय भी कम है. अब आपको चाहिए कि आप राइटिंग वर्क छोड़ के अब वॉचिंग वर्क देखिए. आप सॉल्यूशंस को पढ़िए, सॉल्यूशन को देखिए, यूट्यूब से देखिए या आप वीडियो लेक्चर देखिए, जैसे भी देखिए. अब राइटिंग वर्क छोड़ दो अगर समय कम है तो. आपके लिए कोशिश किया हमने, ये 5 का पंच में हमने क्या दिया आपके लिए? 5 का पंच में मैंने आपके लिए दिया है क्या क्या? फर्स्ट में दे दिया है वेक्टर 3D. ये 3 आपको 3 डेज यहां जाएंगे. 2 क्लास वेक्टर का, 1 क्लास 3D का. इसमें से आप जानते हो कि 2 to 3 क्वेश्चंस का यहां वेटेज होता है. इसका वेटेज हो गया आपका कितना? 2 to 3 क्वेश्चंस, 2 से 3 क्वेश्चन की गारंटी होती है. नंबर 2 की बात करें, कॉम्प्लेक्स नंबर. यहां भी 1 to 2 क्वेश्चन, यहां भी 1 to 2 क्वेश्चन. ऑन एन एवरेज 1 क्वेश्चन तो मिनिमम रहेगा ही रहेगा. 1 से 2 क्वेश्चन एडवांस में पूछे जाते हैं, कभी 1 कभी 2 ऐसे. थर्ड चैप्टर है ITF. यहां से इसका वेटेज भी 1 से 1 क्वेश्चन मिनिमम है, 1 to 2 क्वेश्चन. मिनिमम 5 क्वेश्चन, मिनिमम 5 क्वेश्चन आर गारंटीड फ्रॉम दिस पार्ट. यहां से आप देखेंगे कि 5 क्वेश्चन की गारंटी तो आपको है ही. 5 लेक्चर 5 क्वेश्चन, राइट. ये होता है 5 का पंच. इसे बोलते हैं 5 का पंच. आज स्टार्ट करें हम लोग टॉपिक वेक्टर. तो आइए नेक्स्ट अब काम की बात करें. अब मैं थोड़ा सा मैं चाहता हूं बेसिक जो इंफॉर्मेशन है जो आप जानते हैं उसको छोड़ करके कुछ जो हायर फंडा यूज करते हैं क्वेश्चन में उसकी बात करें. तो मैं एक सिंपल सा, अब यहां एक हमने क्या किया, ऐसे उठाया. अब देखेंगे क्या, ये हमने एक फिगर बना लिया ऐसे. ये लिख दिया आपके पास वेक्टर A, ये लिख दिया वेक्टर B. ये हो गया OAB. ये एंगल हो गया थीटा. मर्जी है तो ये भी डाल दो. ये हो गया आपके पास M. अब जरा लॉजिक देखना, मुझे चाहिए क्या? अब मैं इसको लिखता हूं रिमार्क्स. रिमार्क्स समझते हैं ना? तो रिमार्क्स का मतलब होता है नोट्स. रिमार्क्स मीन्स नोट्स, स्पेशल नोट्स. तो यहां सबसे पहले बात करूंगा मैं A.B. ये आप जानते हो A.B क्या होता है? A.B होता है मोड ऑफ A, मोड ऑफ B एंड कॉस थीटा. सही है. यहां से अपन जानते हैं कि कॉस थीटा की बात करेंगे तो कॉस थीटा यहां क्या हो गया? कॉस थीटा हो गया अपने पास A.B अपॉन मोड ऑफ A एंड मोड ऑफ B, राइट. ये हो गया कॉस थीटा. अब यहां से एक बात और करना, अब यहां से मुझे एक बात और करनी है. मुझे चाहिए कॉस थीटा, तो मुझे चाहिए कॉस थीटा. तो कॉस थीटा देखो क्या हो गया? ये हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल बच्चे. तो ये हो गया OM अपॉन B. कॉस थीटा अपने पास हो गया OM अपॉन B, मोड ऑफ B, दिस वन. तो ये अपने पास हो गया B कॉस थीटा को बोलेंगे आप, इसको लिख देंगे OM, ओम. सही है. तो ये हमारे पास है क्या? ये अपने पास हो गया A.B इक्वल्स टू मोड ऑफ M, मोड ऑफ A. और OM इज नथिंग बट प्रोजेक्शन ऑफ B अलोंग A. A के डायरेक्शन में B का शैडो, B का प्रक्षेप, इसे बोलेंगे प्रोजेक्शन. इसी का नाम है प्रोजेक्शन ऑफ B अलोंग A, अलोंग A. A के डायरेक्शन में B का प्रोजेक्शन, B का शैडो, B का प्रक्षेप. अब मुझे हमें चाहिए क्या? अपने को तो भाई साहब ये चाहिए. तो ये चाहिए तो इसको क्या करेंगे? यहां लिखेंगे प्रोजेक्शन
है ना, प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए के डायरेक्शन में चाहिए, तो ये अपने पास आ गया ए डॉट बी, जिसका डायरेक्शन उससे डिवीजन, जिसके डायरेक्शन में चाहिए उससे ही डिवीजन हुआ, तो ये अपने पास आ गया दिस वन। अब यहाँ क्या करने का, अब आपका रहता नहीं सर मुझे प्रोजेक्शन ऑफ उल्टा चाहिए, बाय द वे मुझे प्रोजेक्शन ऑफ ए चाहिए, अलोंग बी चाहिए, तो क्या करोगे, कुछ नहीं करना, मैंने कहा जिसके डायरेक्शन में है उससे डिवीजन होगा, उससे डिवीजन होगा। तो इसको बढ़ा देते हैं, इसको बढ़ा दिया आपने, आगे आगे बढ़ा दिया और यहाँ से डाल दिया अपने पास, कैसे, चलो ये ले लिया, ये हो गया आपके पास एन ले लो, तो ये प्रोजेक्शन आ गया, फिर इसका ये हो गया ओ एन हो गया, तो ये हो गया प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, बी के डायरेक्शन में इसका प्रोजेक्शन। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट पॉइंट आइए, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपके पास, अपने पास था ये पिक था, ये ले लिया हमने, यहाँ अपने पास ए था, ये अपने पास बी है, ओ ए बी, यहाँ लिखा आपने एम। अब देखो क्या करने का, ये थीटा है, अब हमने ये ले लिया बच्चे, अब हमने अपने को चाहिए क्या, वेक्टर ओ एम चाहिए। तो वेक्टर ओ एम को क्या बोलेंगे, नाम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन ऑफ बी अलोंग ए के डायरेक्शन में बी का रिजोल्यूशन, इसे बोलेंगे वेक्टर ओ एम। तो इसका मतलब डायरेक्शन हमारा अब चाहिए, वेक्टर चाहिए ए के डायरेक्शन में, तो जो आपके पास मैग्नीट्यूड आया था पहले से, अब डायरेक्शन चाहिए ए का, तो ए का यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो अपने पास क्या आया था बच्चे, अपने पास पहले से आया था ओ एम का वैल्यू दिस अपॉन ए आया था, डायरेक्शन ए का था। अब इसमें से हमें चाहिए क्या, अलोंग ए चाहिए, ए का ए कैप से मल्टीप्लाई किया। अब ए कैप क्या हो गया, ए कैप हो गया बच्चे आपके पास ए डॉट बी दिस वन अपॉन मोड ऑफ ए, इसका होल स्क्वायर कर देता हूं, और यहां हो गया वेक्टर ए। क्यों ए कैप बोलते हैं आप किसको, ए कैप बोलते हैं वेक्टर ए अपॉन मोड ऑफ ए, मोड ऑफ ए का स्क्वायर आ गया, ये हो गया रिजोल्यूशन ऑफ बी अलोंग ए। नेक्स्ट पॉइंट, अब ये तो अपने पास आ गया, ये अपने पास कौन सा आ गया, ये अपने पास आ गया ओ एम, ये ओ एम वेक्टर आ गया। अब मुझे चाहिए एम बी, अब इसकी बात करोगे तो कैसे आएगा, अब मैं लिखता हूं यहां से एम बी, व्हाट इज, हाउ कैन यू फाइंड एम बी, एम बी इज नथिंग, ये हो गया फिर से रिजोल्यूशन की बात करें तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बी मोड ऑफ बी अलोंग ए के डायरेक्शन में इसका रेजोल्यूशन, कुछ नहीं करने का, ये अपने पास हो गया भाई साहब बी माइनस मोड ऑफ, यहां हो गया सॉरी वेक्टर ओ एम, बी में से देखो तो दिस पार्ट दिस प्लस दिस इक्वल टू हो गया दिस पार्ट, तो बी माइनस ओ एम, ये हो गया हमारे पास एम टू बी, बी हमारे पास क्या है बच्चे, बी हो गया दिस वन, ओ एम अपने पास निकाल चुके हैं आप, ये वेक्टर ओ एम है, तो ये अपने पास आ गया ए डॉट बी अपॉन मोड ऑफ ए का होल स्क्वायर ऑफ वेक्टर ए, ये आ गया रेजोल्यूशन ऑफ दिस, है ना। ये अपने पास है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की बात कर रहे थे, ये स्केलर प्रोडक्ट की बात कर रहे थे, रिमार्क्स की बात किया हमने। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट आएंगे, नेक्स्ट पॉइंट में आएंगे क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट फिर से आप आए, ऐसे अपना फोटो लेंगे आप, ऐसे आप पिक ले लेंगे, ये हमने पिक ले लिया फिर से ऐसे, ये थीटा, ये अपने पास है वेक्टर ए, ये वेक्टर बी है, ओ ए बी। अब मुझे चाहिए ये अपने पास क्या है, यूनिट वेक्टर है जो इसके प्लेन पे परपेंडिकुलर है, राइट। अब अपने को चाहिए क्या, अब अपने को चाहिए पॉइंट नंबर 2 है ये ए क्रॉस बी, क्या लिखते हैं आप, तो ए क्रॉस बी हो गया हमारे पास का मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी साइन थीटा एंड यूनिट वेक्टर दिस वन, ये हमारे पास हुआ, इसको लिख सकते थे सी हो गया हमारे पास ए क्रॉस बी, ऐसे लिखा लेट, मान लिया सी ले लिया इस टोटल को, ये हमारे पास देखो ये आपके पास क्या है, ये यहाँ तक स्केलर हो गया, ये हो गया वेक्टर, इसको टोटल को सी मान लिया, सी इज ए क्रॉस बी हो गया हमारे पास। तो यहाँ व्हाट इज सी, तो सी इज ए वेक्टर, सी इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी इन द प्लेन ए एंड बी, इन द प्लेन सी हमारे पास परपेंडिकुलर है ए पे एंड बी पे,
है ना, और या उसके इसमें लिख सकते थे ए एंड बी। सिंपल सी बात करो, सी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ए एंड बी, टू द प्लेन, टू द प्लेन ए एंड बी। ए और बी पे हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। तो अब यहां देखेंगे क्या नेक्स्ट पॉइंट, अब यहां से लाते क्या है आप, अब इसको ऐसे करोगे, यहां से अपने को साइन थीटा चाहिए, तो साइन थीटा चाहिए तो ए क्रॉस बी मोडल वैल्यू अपॉन मोड ऑफ ए एंड मोड ऑफ बी, राइट वन, सही है ना। ये हो गया अपने पास साइन थीटा। नेक्स्ट वन अगर आपको चाहिए था, यहां से एन चाहिए था, एन आप निकाल लेंगे, ये हो गया आपके पास ए क्रॉस बी अपॉन, हमने पहले कहा यूनिट वेक्टर का मतलब किसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो दिस विल गिव यू यूनिट वेक्टर, ये आपको देगा यूनिट वेक्टर। ये अपने पास आ गया दिस वन। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। अब यहां से अपन, मैं यहां लिखता हूं, यहां थीटा अपने पास था, तो साइन थीटा जरा बताओ क्या हो गया, साइन थीटा अपने पास हो गया बी एम, ये हो गया साइन थीटा हमारे पास, दिस अपॉन दिस, तो एम बी अपॉन बी, एम बी क्या है बच्चे, एम बी हो गया हमारे पास बी साइन थीटा। अब यहां से मैं फिर से कुछ आगे बात करता हूं। अब जब देखोगे इसका मॉडुलस वैल्यू लाओगे आप, इसका मॉडुलस वैल्यू लाओगे तो ए क्रॉस बी का मॉडल वैल्यू हो गया, ये हो गया ए, ये हो गया बी साइन थीटा, ये बी साइन थीटा क्या आपके पास, ये बी साइन थीटा यहां से आपके पास आ गया, ये हो गया एम बी, ये हो गया ए, हो गया आपका एम बी। अब इसकी बात करेंगे। अब जब देखोगे यहां से, फिर से यहां से मैं यहां लाता हूं मैं, अब यहां से हो गया अपने पास ए क्रॉस बी, राइट, दिस वन, ये हो गया आपके पास ट्वाइस ऑफ हाफ ऑफ ए, ए मीन्स क्या हो गया ओ ए, और एम बी या बी एम, एम बी और बी एम लिख सकते थे आप। तो ये क्या हुआ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया बच्चे। तो ये हो गया आपका ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या हो गया ए ओ बी, ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको ए ओ बी चाहिए तो क्या हो गया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी की बात करोगे तो ये हो गया आपका हाफ ऑफ ए क्रॉस बी, ये हो गया स्केलर एरिया, ये क्या हो गया स्केलर एरिया। अब इसकी बात करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करेंगे, ए ओ बी की बात करोगे, ये हो गया हाफ ऑफ ए क्रॉस बी करोगे आप, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका वेक्टर एरिया। कौन सा एरिया, वेक्टर एरिया, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आइए, इसका नेक्स्ट पॉइंट आइए, नेक्स्ट पॉइंट में देखते क्या है। अब आपके पास रहेगा, ऐसे था हमारे पास, ये हमारे पास था, ये हमारे पास था, ऐसे इसको उठा के ऐसे ले आया, ये ले आया बच्चे, ये अपने पास ए है, ये अपने पास बी है, ओ ए बी सी, ये देखा हमने। अब मुझे चाहिए पैरेललोग्राम, इससे भी ले लो आप, इससे भी ले लो, डायगोनल भी ले लो, अच्छा रहेगा, ऐसे ले लो, ठीक है ना। अब मुझे चाहिए आपके पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, ठीक है। यहां दिख रहा है आपके पास, कुछ नहीं करने का, टू टाइम हो गया ट्रायंगल, एक ट्रायंगल यहां से, एक ट्रायंगल यहां से, दो ट्रायंगल हो गया, सही है ना। एक ट्रायंगल ये टोटल पार्ट, ये जो टोटल पार्ट है ये ऐसे दो ट्रायंगल हो गया, तो सीधे हो गया आपके पास ए क्रॉस बी, इसे लिख सकते थे। और डायगोनल की बात करें, अगर ये हमारे पास डायगोनल D1 है, ये डायगोनल D2 है, तो फिर मैं इसकी बात करूंगा तो यहाँ एक और लिखता हूं मैं, हाफ ऑफ D1 क्रॉस D2, ये हो गया डायगोनल के सेंस में, सही है। तो ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में जो काम का चीज था। अब आते हैं प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स में। नेक्स्ट पॉइंट आएंगे, नेक्स्ट पॉइंट आएंगे। अब मैं लिखता हूं नेक्स्ट पॉइंट में क्या है आपका, नेक्स्ट पॉइंट में है प्रोडक्ट ऑफ थ्री और मोर वेक्टर्स, थ्री और मोर वेक्टर्स का प्रोडक्ट। अब इसमें क्या करने का, यहां मैं लिखता हूं नंबर फर्स्ट एसटीपी, इसे बोलते हैं एसटीपी। आप जानते हैं, आप ऐसे बनाते हो, आप ग्राफ बनाया आपने, ऐसे बना लिया, दिस वन, दिस वन, दिस वन, ओ ए बी सी, है ना। यहां लिखा आपने ए, यहां लिखा आपने बी, यहां लिखा आपने सी। अब आपको चाहिए क्या, एरिया ऑफ पैरेलल पाइप चाहिए।
अब इसकी बात करते हैं एसटीपी में, तो यहां मैं लिखता हूं क्या, वॉल्यूम ऑफ पैरालेलो पाइप्ड पैरालेलो पाइप्ड, ठीक है ना, पैरालेलो पाइप्ड है, ठीक है। इसका वॉल्यूम की बात करेंगे तो ये क्या होता है, आप जानते हो, डायरेक्टली लिख देते हैं अपन, ये हो गया एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। क्या होता है, एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। तो यहां लिखता हूं मैं, सीधे लिखा जाए, यहां से ए बी सी ऐसे लिख दिया बॉक्स में, इसे लिखेंगे आप ए क्रॉस बी डॉट सी या ए डॉट बी क्रॉस सी, इसे आप ऐसे लिख सकते, ये लिख सकते आप। ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप, ये हो गया आपका बॉक्स ऑफ ए बी सी, ठीक है ना। इसको लिख सकते हैं ए क्रॉस बी डॉट सी या ए डॉट बी क्रॉस सी। अब यहां से एक चीज और देखना, इफ यहां लिखूंगा मैं ए बी सी, अगर ये 0 है, इसका मतलब क्या हो बच्चे, इसका मतलब देखिए बहुत सारी बातें हैं। इसका मतलब होगा वेक्टर्स ए बी सी आर क्या कोप्लेनर, इसका मतलब हो गया वेक्टर्स ए बी एंड सी आर कोप्लेनर, राइट। एटलीस्ट 2 आर पैरेलल, एटलीस्ट 2 are parallel, at least one is 0, at least one is 0, okay, and all three are concurrent, ऐसे बोल सकते हैं आप। उस कंडीशन में क्या हो गया, 0 हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आप देखें, इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इसी में मैं लिखता हूं, और वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन या इसको लिख सकते थे टेट्राहेड्रन, हेडेरल, ये क्या होता है, ये होता है 1/6 ऑफ ए बी सी। ये कुछ नहीं है ना, ये कुछ नहीं है, यहां पे इसको हटा दीजिएगा। तो ये हो गया 1/6 ऑफ वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप, राइट। नेक्स्ट लिखेंगे, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन की बात किया। अब इसी में मैं लिखता हूं आपके पास, ये तो हो गया दिस वन। अब मैं इसको लिखता हूं यहां से, रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। ये क्या है, तो यहां देखेंगे क्या, लेट ए डैश बी डैश C dash be the reciprocal system of vectors A, B and C। Then क्या करेंगे भाई, रेसिप्रोकल है, वेक्टर में डिवीजन नहीं होता, तो क्या करेंगे, रेसिप्रोकल का मतलब क्या हुआ, 2 multiplied by 1/2, आंसर इज 1। रेसिप्रोकल तभी करेंगे जब प्रोडक्ट लेंगे 1, जब प्रोडक्ट लेंगे तो रिजल्ट 1 होगा। यहां क्या हो गया बच्चे, इसका मतलब हो गया ए डॉट ए डैश दिस मस्ट बी 1, बी डॉट बी डैश दिस मस्ट बी 1, सी डॉट सी डैश दिस मस्ट बी 1। इसका मतलब क्या हुआ, वेयर ए डैश की बात करोगे, ये अपने पास हो गया बी क्रॉस सी अपॉन ए बी सी। बी डैश की बात करोगे, ये क्या हो गया भाई, ये हो गया सी क्रॉस ए अपॉन ए बी सी। एंड सी डैश की बात करोगे, ये हो गया आपका ए क्रॉस बी अपॉन ए बी सी, दिस वन। अब इसको देखो तो डॉट लगाओगे, अब जैसे डॉट लगाओगे ए डैश करोगे तो देखो क्या आ गया, ये हो गया ए डॉट, और ए डैश क्या है अपने पास, ए डैश अपने पास यहां है, तो ये हो गया आपका बी क्रॉस सी अपॉन ए बी सी। ये क्या हो गया, ऊपर भी ए बी सी,
सब वेक्टर लगा हुआ ऐसे से, ध्यान दीजिएगा। यहाँ हो गया ABC, दिस, ये आंसर हो गया 1। अब यहां से फायदा क्या मिला? अब यहां से फायदा ये मिला कि कोई क्वेश्चन रहेगा आपके पास क्या, A डैश डॉट B प्लस सी, B डैश डॉट C प्लस A, C डैश डॉट A प्लस B। अगर कोई पूछे आपसे ऐसे कोई आपसे पूछे कि ये वेक्टर दिया हुआ हमारे पास ऐसे ऐसे है, तो इसका बताओ रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट देखोगे अपने आप के साथ 1 होता है, दूसरे के साथ 0, इसके साथ 0, इसके साथ 0, तो ये रिजल्ट हो गया 0। लेकिन अगर यही बात मैं करूं ऐसे, यही बात मैं ऐसे करूं कि नहीं भाई मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कैसे, तो मुझे चाहिए ऐसे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए बाय द वे क्वेश्चन में आ जाएगा A डैश डॉट A प्लस B, B डैश डॉट B प्लस C एंड C डैश डॉट A प्लस C या C प्लस A। अब ये रहे क्वेश्चन में, अब क्वेश्चन आपके पास ये रहेगा, तो आप क्या करोगे? ये बेसिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में है, बेसिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन है ये। अब इसमें क्या करेंगे, जैसे आपने इसको बना लिया, इसको क्या करेंगे? तो देखो, तो मैंने तुरंत कहा अपने आप के साथ 1, इसके साथ 1, इसके साथ 0, यहाँ 1 हो गया और ये 0 हो गया, ये 1 हो गया और ये 0 हो गया, आंसर हो गया आपके पास 3। क्या आंसर हो गया? आंसर हो गया 3, राइट। तो ये अपने पास था STP। अब जब चलते हैं VTP की बात करें, VTP की बात करें, जब देखिए तो VTP में क्या किया, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, VTP कुछ नहीं करने का। अब आपको लिखना है आपके पास A क्रॉस B क्रॉस C। अब इसे याद रखना है, बस बेसिक इंफॉर्मेशन है, मैं लिख दे रहा हूं, फिर क्वेश्चन में चलेंगे तो मजा आएगा। तो ये हो गया अपने पास क्या, इसको ठीक कैसे करोगे? A डॉट C, दिस लिखोगे यहां से A डॉट C ऑफ B माइनस A डॉट B ऑफ C, दिस वन। क्या किया हमने? A डॉट C ऑफ B माइनस में A डॉट B ऑफ C, ये इसका हो गया वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अगर आपकी मर्जी थी कि नहीं सर मुझे ऐसे नहीं चाहिए, A क्रॉस B ऐसे है, क्रॉस में C है, अब क्या करोगे? कुछ नहीं करना, इसको उल्टा लाइए, इसको इधर से लाइए, ऐसे ऐसे लाइए आप। तो ये हो गया C डॉट A ऑफ B माइनस C डॉट B ऑफ A, C डॉट B ऑफ A, ये आंसर हो गया आपका। ये वेक्टर है, सो रिजल्टेंट मस्ट बी वेक्टर, ये वेक्टर हो गया बच्चे। नेक्स्ट इसका आएंगे प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स में, नेक्स्ट आपके पास आएंगे प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स में। अब मैं लिखता हूं नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या, A क्रॉस B डॉट C क्रॉस D। अब इसको ब्रेक करना हो तो क्या करोगे? सीधे लिखोगे आप, अब इसको लिखोगे ACBD, ये हो गया अपने पास A डॉट C B डॉट D माइनस ADBC, A डॉट D एंड B डॉट C। जी आपका रिजल्ट हुआ, सही है। इसको याद करने का ऐसे, अब इसको अच्छा लगने के लिए लोग क्या करते हैं, इसको अच्छा लगने के लिए डिटरमिनेंट बनाते हैं। यहाँ लिख दिया आपने A डॉट C, यहाँ लिख दिया भाई साहब A डॉट D, यहाँ लिख दिया आपने क्या B डॉट C, यहाँ लिख दिया B डॉट D। अब जरा देखो कितना अच्छा लग रहा है, अब देखो डिटरमिनेंट में अच्छा लग रहा है, बट आपके पास इतना समय नहीं है फिलहाल ये अच्छा लगने के लिए। आप देखो सीधे क्या हुआ, A डॉट C B डॉट D, A डॉट D B डॉट C, सही है। नेक्स्ट आइएगा, अब इसका फोर्थ ऐसे लेते हैं अपन, A क्रॉस B क्रॉस C क्रॉस D, ये काम का चीज है, ये दोनों ही काम की चीज है। क्वेश्चन में इस पे लेवल पे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब यहाँ क्या करने का, जा देखिए तो फिर से वही अपन सेम काम करेंगे। इसकी बात करोगे तो इसके साथ ये है ना, फिर इसके साथ ये, पहले ये तब ये। तो यहाँ करेंगे ABD ऑफ C माइनस ABC ऑफ D, दिस वन ABD ऑफ C माइनस ABC ऑफ D, ये लिखा। आपकी मर्जी की नहीं, मैं तो उल्टा चलूंगा भाई, ऐसे चलूंगा,
आप लिख सकते हो सी डी ए, यहां लिख सकते हो सी डी ए ऑफ बी, सी डी ए ऑफ बी और सी डी बी ऑफ ए, सी डी बी ऑफ ए, सी डी ए ऑफ बी, सी डी बी ऑफ ए, ये आंसर हो गया आपका। अब इसको क्वेश्चन में अपन कैसे यूज करेंगे, और एक और पॉइंट आप पास है, अब बाय द वे रहेगा ए क्रॉस बी इसका होल स्क्वायर, तो बाय द वे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से अगर बचना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि क्रॉस में टाइम लगता है, तो सबसे अच्छा तरीका हो गया ए बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर। ये सब फॉर्मूला अपन यूज करेंगे क्वेश्चन के लिए, ऐसे यूज करेंगे, राइट। यहाँ पे ए डॉट बी है, यहाँ वेक्टर है, वो सब ठीक कर लेंगे आप, यहाँ तो स्क्वायर हो गया तो स्केलर हो गया, दिस वन। अब आते हैं क्वेश्चन, तो देखते हैं क्वेश्चन इसका, ये क्वेश्चन देखा जाए। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए मैंने पहले कहा था, जैसे आपको क्वेश्चन दिया था रीलोडेड कैलकुलस में, आपने एंजॉय किया था, लिमिट में प्रॉपर्टी की बात किया था, लिमिट से पीएनसी निकाला था, और काफी मेच्योर्ड तरीका से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस एडवांस लेवल के थे। बहुत सारे क्वेश्चन सिमिलर और सेम जो है टैली के मेंस में आपने देखा होगा, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपका उससे क्वेश्चन बाहर एडवांस में नहीं जाएगा, ये मेरा वादा आपसे। इसे जिन बच्चे ने रीलोडेड कैलकुलस नहीं देखा है उसे दोबारा देखेंगे, ब्यास प्लेटफॉर्म पे जाएंगे एंड जस्ट यू लोड डाउनलोड, ओके, या ऐप उसको देखें आप, और रीलोडेड कैलकुलस को पूरा आपका कर लें एक बार, आपका कम से कम तो 30-40 मार्क्स गारंटीड हो जाएगा, उससे बाहर क्वेश्चन जा ही नहीं सकता। अब यही क्वेश्चन वो फर्स्ट में, अब इसकी बात करेंगे। अब देखो अपने पास क्या है, ए बी, तो पॉइंट्स अपने पास बना हुआ है, तो ए बी को मैं लिखता हूं यहां से मैं ए बी को लिखता हूं, देखिए क्या ए बी को लिखा आपने बी माइनस ए, क्या है ये, पोजीशन वेक्टर बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ये अपने पास हो गया 3i माइनस जे। ए बी, ए सी की बात करेंगे, ए सी अपने पास क्या हो गया, सी माइनस ए, सी माइनस ए कितना हो गया भाई, तो ये हो गया अपने पास 2i प्लस 3j, 2i प्लस 3j, डी अलग से लिखिए यहाँ पे डी, तो डी क्या हो गया, ई माइनस डी, इसको ऐसे लिखो आप ई माइनस डी, ई माइनस डी क्या हो गया बच्चे, ये हो गया हमारे पास 4i माइनस 2j। अब आपको चाहिए क्या, ये जरा गौर से देखो क्या चाहिए, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, मुझे इस रीजन का एरिया चाहिए, इस रीजन का एरिया चाहिए, यहां तक का एरिया चाहिए, और यहां तक का एरिया चाहिए, ये एरिया चाहिए। अब आपको टेंशन भाई कैसे निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा, ट्रायंगल दिख रहा है अपने पास ये ट्रायंगल दिख रहा है, देखिए ये ट्रायंगल दिख रहा है, और इसी तरह से ये ट्रायंगल दिख रहा है ऐसे, तो अपन लिखेंगे क्या, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इक्वल्स टू नथिंग, हाफ ऑफ, ये क्या हुआ भाई, बी क्रॉस बी डी, यहां मैं लिखता हूं बीई क्रॉस बी डी, दिस वन प्लस हाफ ऑफ, अब क्या, ईसी क्रॉस ईडी, दिस वन, ये इसका वैल्यू आ गया। अब इसको ठीक करें आप, अब इसे ठीक करेंगे, हाफ कॉमन ले लिया, अब इसको बी को लिखोगे ई माइनस बी क्रॉस डी माइनस बी प्लस, सही है ना, ई माइनस बी क्रॉस डी माइनस बी, बिल्कुल सही है, प्लस इसकी बात करोगे सी माइनस ई एंड क्रॉस डी माइनस ई, दिस वन। अब जब इसको ठीक करोगे, अब इसे ठीक करोगे तो हाफ ऑफ, अब यहां से क्या हुआ बच्चे, यहां से आया ई क्रॉस डी माइनस ई बी क्रॉस ई, बी क्रॉस ई लिख दोगे तो ये प्लस हो जाएगा, यहां से माइनस बी क्रॉस डी, और बी क्रॉस बी 0, राइट। इसकी बात करो, सी क्रॉस डी, सी क्रॉस ई, सी क्रॉस ई माइनस ई क्रॉस डी,
और ई क्रॉस ई हो गया 0, है ना, ये अपने पास क्या है, ई है। 1 2 3 यहाँ हो गया सी क्रॉस डी, सी क्रॉस सी, ई क्रॉस डी, राइट, ये हो गया 0। अब देखो तो क्या हुआ, ई क्रॉस डी और वहां से ई क्रॉस डी माइनस में बच्चे ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ ठीक करोगे तो आपके पास यूज क्या हो गया, आपके पास यूज हो जाएगा सी, यहाँ से ठीक करोगे 4 हमारे पास आ गया। अब जब देखो तो यहाँ से बी और है ई है, हाँ बी और ई है और सी और ई है, इसको एक साथ लेते हैं बी माइनस सी, इसको एक साथ करते हैं बच्चे, तो ये अपने पास आ गया हाफ ऑफ, क्या हो गया ये, बी माइनस सी ऑफ क्रॉस में ई, बी माइनस सी, बी माइनस सी, सही है। इसकी बात करेंगे अपन, इसकी बात करेंगे, बी माइनस सी यहाँ भी निकालना है, तो यहाँ हो गया माइनस में आपके पास क्या, प्लस कर दो, प्लस कर दो, प्लस करोगे नो माइनस रहेगा, माइनस रहेगा, माइनस में यहाँ हो गया बी माइनस सी क्रॉस हो गया डी, चेक करें, माइनस बी क्रॉस डी प्लस में सी क्रॉस डी, सही है। बी माइनस सी दोनों में कॉमन आ गया बच्चे, तो बी माइनस सी जैसे ही दोनों में कॉमन आ गया, तो ये लिखेंगे हाफ ऑफ बी माइनस सी, बी माइनस सी क्रॉस सी माइनस डी, सॉरी ई माइनस डी, दिस दिस दिस। अब जरा चेक करो तो बी ई है क्या, बी है, सी है, सही है आपके पास। अब कुछ नहीं करने का, ये अपने पास आ गया। अब बी सी का वैल्यू कहाँ सही है, बी सी का वैल्यू यहाँ से सही है, बी माइनस सी यहाँ से सही है। अब यहाँ से बी माइनस सी करोगे तो ये हो गया कैंसिल, तो देखिए अपने पास वैल्यू क्या आ गया, ये अपने पास आ गया दिस ऑफ बी माइनस सी का वैल्यू हो गया, ये कैंसिल करेंगे तो यहाँ से हो गया आई, अब माइनस 4j, ये अपने पास हो गया आई माइनस 4j इंटू ई माइनस डी, तो पहले से दिया हुआ है 4i दिस, इसका 2 बाहर निकाल सकते हैं, बाहर निकालो 2, इसका 2 बाहर निकाले ना, तो 2i माइनस जे, 2i माइनस जे। अब देखिए क्या हो गया ये दिस वन। अब इससे आपका देखो तो जो वैल्यू आएगा वो आपका आंसर आ गया, उसका मॉडल वैल्यू ये आ गया 7, राइट। क्वेश्चन कितना अच्छा लगा, मैंने पहले कहा कोशिश होगी हमारी कि वो अच्छे से अच्छे क्वेश्चन दें, क्योंकि इट इज योर वेरी फ्यू डेज यू आर हैविंग, हार्डली कपल ऑफ डेज। इस डेज को एंजॉय करने के लिए आपको केवल वीडियो लेक्चर वॉच करेंगे, आपका काम बन जाएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या करने का है, आप देखेंगे कि कितने सारे अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस को आपके लिए एक सिस्टमेटिक वे में तैयार किया गया है। अब जब देखिए क्या है इस क्वेश्चन में, ए बी सी, हमारे पास ये वैल्यू हो गया ए, यहाँ अपने पास आ गया बी, ठीक है ना, और सी इज ए वेक्टर सच दैट, ये दिया हुआ है सी के बारे में दिया हुआ है, यहाँ से वैल्यू दिस वन, यहाँ से अलग करता हूँ मैं, यहाँ मैं लिखता हूँ सी माइनस ए होल स्क्वायर, ये हो गया अपने पास 8, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 ट्वाइस ऑफ सी माइनस सी डॉट ए इक्वल्स टू 8, और सी डॉट ए अपने पास दिया हुआ है, क्या हो गया ये सी दिया हुआ बच्चे, तो ये हो गया आपका सी स्क्वायर माइनस 2c, और ए अपने पास दिया हुआ बच्चे, ए अपने पास क्या है रूट अंडर में 9, रूट अंडर 9 का मतलब हो गया 3, 4 4 8 प्लस 1 9, तो 3 स्क्वायर हो गया 9, तो ये अपने पास हो गया प्लस में 9 और माइनस 8 हो गया 0, तो यहाँ से c देखो क्या आ गया, c माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, सो c का मॉडल वैल्यू हो गया 1, ये हो गया आपका वैल्यू आ गया, c का वैल्यू क्या आ गया, c का वैल्यू हो गया 1। अब आपको इसका वैल्यू चाहिए, अब इसका वैल्यू चाहिए, देखो तो क्या है, ए बी और सी के बीच का एंगल दिया हुआ 30, तो मैं निकालता हूं, इसकी बात करता हूं अब, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इसका स्क्वायर करोगे या स्क्वायर मत करो, स्क्वायर मत करो, आइए दिस वन, इसकी बात करेंगे मॉडल वैल्यू में, तो ये हो गया मोड ऑफ ए क्रॉस बी मोड ऑफ सी, इन दोनों के बीच का एंगल, एंड साइन, साइन कितना है वहां, साइन 30 है बच्चे, साइन 30 हो गया। अब मुझे बताओ अभी ए क्रॉस बी का वैल्यू कहां से लाओगे, अब यहां से ए क्रॉस बी का वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आइए ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका ए बी स्क्वायर और ए डॉट बी का होल स्क्वायर,
कहीं अगर आपका वेक्टर डायग्राम छूट जाए तो उसको गलत नहीं मानने का, जल्दीबाजी में वेक्टर का कभी कभी साइन छूट जाता है, उससे आप ठीक कर लेंगे। तो ये हो गया बच्चे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर कहाँ है, यहाँ से हो गया ए स्क्वायर हो गया 9, तो ये हो गया आपका 9। बी स्क्वायर कहाँ है बच्चे, बी हमारे पास हो गया √2 है, तो 2 का स्क्वायर 2, तो हो गया 9 × 2 माइनस ए डॉट बी करेंगे तो 2 + 1 3, ठीक है, 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो ये बन जाएगा +9। ये अपने पास क्या आ गया, ये हो गया A क्रॉस B, ये 9 है बच्चे, तो यहाँ से इसकी बात करोगे तो ये अपने पास आ गया 3, उसका स्क्वायर रूट ये हो गया 3। मोड ऑफ C की बात करोगे, C हमारे पास हो गया 1, 3 × 1, और ये वैल्यू कितना हो गया बच्चे, ये हो गया आपका 1/2, तो आंसर हो गया आपका 3/2। अब इसके लिए कुछ दिया हुआ है क्या, देखिए तो अब क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। अब यहाँ से ये आंसर आ गया बच्चे, अब आपको चेक क्या करना है, आप जानते हैं इन ए ट्रायंगल ABC इसका जो मैक्स वैल्यू है बच्चा, इसका मीन है, मैक्स लिखता हूं मैं, इसका मीन वैल्यू होता है प्लस कितना 1, इसका मैक्स वैल्यू अगर होता है कितना होता है वो होता है 3/2, तो ये होगा अपने पास 3/2, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। और ये भी ऑप्शन करेक्ट हो गया, डी नंबर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की बात करेंगे तो हाफ ऑफ D क्रॉस करते हैं, D1 क्रॉस D2 लिखते हैं, यहाँ से अपने पास वो भी आ गया, या एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स आर दिस, तो ये अपने पास क्या आ गया, ये हो गया हाफ ऑफ A क्रॉस B, यहाँ लिखेंगे तो ये भी आपके पास आ जाएगा 3/2, राइट, क्योंकि A क्रॉस B आप निकाल चुके हैं, A क्रॉस B 3 है और 3/2 हो गया दिस वन। नेक्स्ट की बात करेंगे, अब इसकी बात करेंगे तो जरा इसका देखो तो ये वैल्यू कितना है बच्चे, ये वैल्यू देखें गौर से क्या है, ये हमारे पास हो गया 1, कैसे 1 है, x टेंड्स टू 0, तो कैलकुलस में भी हमने कहा था, जिन बच्चों ने कैलकुलस नहीं देखा होगा, अगर आपने ऐसे देखेंगे x 0 है बच्चे, x के प्लेस पे sin x हो, tan x हो, sin वर्स हो, tan वर्स हो, अब पावर में फिर से x आ गया, इसका वैल्यू हो गया 1, इसका वैल्यू हो गया 0, या फिर से x का पावर x है हमारे पास, x का पावर x है तो इसका वैल्यू हो गया 1, इसका वैल्यू हो गया 1, तो 1 1 1 कितना हो गया 3 हो गया, अच्छा ये 3/2 गलत हो गया। इसकी बात करेंगे तो ये इसको ब्रेक किया जाए, इसका ब्रेक करेंगे तो इसका वैल्यू हो गया n स्क्वायर प्लस n, इसको ब्रेक करेंगे तो ये वैल्यू आएगा, इसका वैल्यू आएगा तो बॉक्स वैल्यू कितना हो गया, इसको यहाँ लाओगे n³ प्लस n स्क्वायर पावर 1/3, ये बॉक्स वैल्यू उसका हो गया n, ये हमें चाहिए लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब इसको तो ब्रेक कर सकते हैं आप, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट में यहाँ पे n बाहर निकाल लोगे आप, तो ये बच जाएगा 1 + 1/n पावर 1/3 -1, इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ से अपने पास आ गया कितना, ये अपने पास आ गया 1/3, कैसे आ गया 1/3, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n इंटू ये हो गया 1 + 1/3n डॉट डॉट हटा दो बाकी -1, ये 1 1 कैंसिल, यहाँ से n कैंसिल बच्चे, आंसर हो गया 1/3, राइट, और आपको चाहिए था 3, सो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ऑप्शन हो गया करेक्ट हो गया A और D। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कितना अच्छा क्वेश्चन था दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड आ गया। क्वेश्चन थर्ड में देखो तो क्या अपने पास है, V1 दिया हुआ है, V2 दिया हुआ गिवन है, और ये क्या है यार, x y z का वैल्यू अपने पास ऐसा कुछ दिया हुआ है, x y z का वैल्यू -2 -1 0 1 2 ये गिवन है। नंबर ऑफ परमिसिबल नॉन जीरो वेक्टर्स, अरे ये तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन आ गया भाई, अब कुछ नहीं करने का, V1 V2 परपेंडिकुलर है बच्चा, तो कुछ नहीं करेंगे, V1 डॉट V2 इज इक्वल टू 0, राइट, तो ये V1 है ये V2 है, दोनों का लिखोगे x + y + z = 0, अब ये आपके पास आंसर आ गया। अब ये तो आपको याद होगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन में नंबर ऑफ इंटीग्रल सोल्यूशंस की बात करते थे, वही चीज तो आ गया बच्चे, बट यहाँ पे बॉन्डेड वैल्यूज है, -2 -1 0 1 2 ऐसे है। अब देखो ये 0 कब कब हो सकता है भाई साहब, अपन केस बना लेते हैं कि कहाँ से कहाँ केस बनेगा, तो देखो तो 3 केसेस हमारे पास है, तो मैं इसको बगल में यही बना लेता हूँ, ऐसे बना लेता हूँ, देखता हूँ कि क्या क्या हुआ। ये सामने x है, सामने y है, सामने z है, तो यहाँ लिख दिया हमने -2, यहाँ लिख दिया 2, ये हो गया 0। अब बताओ कितने केसेस बनेंगे, तो ये बनेगा फैक्टर 3 केस, इससे बनने वाला 6 केसेस बनेंगे, क्यों, -2 2 और 0 से बनने वाला कितने परमुटेशंस बनेंगे, ये बनेगा फैक्टर 3 परमुटेशन, फैक्टर 3 अरेंजमेंट,
तो 6 केसेस बनेंगे ऐसे, ये -2 -2 और 2 -2 और 2 -2 और 2 ऐसे बन सकता था, फिर -2 2 यहाँ पे आ गया, तो 6 केसेस बनेंगे दिस वन। उसके बाद में आता हूँ -1 और 1, यहाँ लिखा हमने 0, ये केसेस कितने बनेंगे भाई, ये भी बनेगा सेम चीज, ये भी बनेगा फैक्टर 3, ये बनेगा 6 केसेस। अब मैं यहाँ लिखता हूँ क्या, -2 यहाँ 1 1, ये देखिए कितना केस बनेगा। उसके बाद लिखूंगा क्या 2 -1 -1, ये कितना केस बनेगा दिखेगा, तो ये केस कितना बना ये देखेंगे आप। अब यहाँ देखते हैं -2 1 1 है, 2 रिपीटिशन यहाँ पे है, तो ये हो गया आपका फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 2, ये हो गया 3। यहाँ भी सेम फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 2, ये भी हो गया 3। टोटल केसेस कितने हो गए, टोटल केसेस हो गए 18। आप चेक कर लें टोटल, इसके अलावा कोई केस नहीं बनेगा। ये 0 आपका यहाँ बीच में सेंटर में भी आ सकता, शुरू में भी आ सकता। अपने को चाहिए x + y + z, टोटल सम चाहिए 0। तो कितने पॉसिबल है नंबर, कितने परमिसिबल नॉन जीरो वेक्टर्स पॉसिबल हैं, ठीक है ना, जहां हमें रिजल्ट ये चाहिए। ऐसा नहीं कि 0 0 0 दे दिया तो 0 0 0 नॉट एप्लीकेबल है, नॉन जीरो वेक्टर्स ऐसे। आंसर हो गया 18, ये आपका आंसर्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन 4 में क्या किया आपने, यहाँ हमारे पास क्वेश्चन 4 में देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन है A and C बी यूनिट वेक्टर्स एट एन एंगल दिस, A और C यूनिट वेक्टर है इस एंगल पे, ठीक है। उसकी बात कर ले, A × C यहाँ लिख देते हैं, A डॉट C की बात करोगे तो मोड ऑफ A मोड ऑफ C, सही है। और ये हो गया बस cos 30, cos कितना π/3, ये हो गया हाफ, सही है ना। तो ये हो गया cos 60 होता है, हाफ हो गया, और ये बाकी हो गया यूनिट वेक्टर्स है ईच अदर सच दैट। अब ये दिया हुआ बच्चे आपके पास, ये कंडीशन दिया हुआ है, ये अपने पास दिया हुआ है, इसको ठीक करोगे आप तो ये अपने पास हो गया A डॉट C ऑफ B माइनस A डॉट B ऑफ C डॉट A क्रॉस C। अब देखिए क्या हुआ, अब यहां से इसकी बात करोगे और इसकी बात करोगे, तो यहां से A डॉट C बाहर ले आओ भाई, आजा बाहर, आ गया बाहर। B डॉट A क्रॉस C है तो ये हो गया BAC, क्या हो गया BAC, ये रहा। अब क्या करने का, यहां से बात करोगे C डॉट A क्रॉस C है, CAC 0 हो गया, नेक्स्ट पार्ट आपका 0 हो गया बच्चे। और ये कुछ गिवन था, ये अपने पास था 5, ये अपने पास था 5। अब इसको ठीक करो आप, इसे ठीक करोगे A डॉट C अपने पास है हाफ, ये अपने पास हाफ है, इसको मैं लिखना चाहता हूं BAC को लिखना चाहता हूं ABC, दिस वन, ये अपने पास 5 है, यहाँ बाहर माइनस आ गया बच्चे, ये बाहर आपके पास माइनस आ गया। आपको चाहिए क्या था, लो यही चाहिए था, इसका वैल्यू आ गया, ये चला गया राइट में तो -10 हो गया। कहाँ है -10, आंसर आ गया -10, ABC का वैल्यू -10, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे अपने पास ये कंडीशन, आपके पास जो है कंडीशन देखो क्या दिया हुआ है, कंडीशन अपने पास है, ये कंडीशन गिवन है क्वेश्चन नंबर 5 में। इससे इसका स्क्वायर करो आप, इसका ठीक करोगे तो ये हो जाएगा आपका A², इसका स्क्वायर करता हूं मैं, प्लस B² ट्वाइस ऑफ A डॉट B, दिस वन, राइट में स्क्वायर करोगे A² 4B² -4 ऑफ A डॉट B। देखिए तो A² साफ हो गया और A B भी नॉन जीरो वेक्टर सच दैट दिस। अब देखिए क्या हो गया, अब यहां से अपने पास है, ये हो गया 6 टाइम A डॉट B इक्वल्स टू 3 टाइम B²। यहां से काटोगे तो ये अपने पास आ गया 2, तो ट्वाइस ऑफ A डॉट B दिस इक्वल्स टू B², इसको 1 मान लो, शायद काम बढ़ेगा। अब नेक्स्ट में आते हैं, अपने पास क्या क्या है देखो तो। अब A डॉट B की बात कर रहा है, A डॉट B की बात कर रहा है, सब में A डॉट B की बात कर रहा है। अब जरा मैं देखूं इसमें कैसे क्या लिखेंगे। A डॉट B कितना है, ये गलत हो गया, ये नहीं चाहिए, ट्वाइस ऑफ दिस था हमारे पास, तो ये भी गलत हो गया, ये भी नहीं चाहिए। अब इस दोनों की बात करेंगे तो B² का वैल्यू अपने पास ट्वाइस ऑफ दिस है हमारे पास, तो ये उठाइए D नंबर दिख रहा है कि शायद कुछ बात बन जाए। A डॉट B प्लस 4 अपॉन
बी स्क्वायर का वैल्यू हो गया ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस 2। अब इसकी बात करेंगे। अब यहां लिखा मैंने, इसे लिखा जाए एक्सप्रेशन, डी को लिखा जाए, यहां लिखा हमने एक्सप्रेशन दिस वन। अब इसको ठीक करो तो यहां हो जाएगा ए डॉट बी प्लस 1 प्लस 4 अपॉन, यहां से 2 हटा दीजिए तो 4 भी हट जाएगा, 2 हटा दीजिए तो यहां से क्या हो गया 2 अपॉन, यहां क्या है अपने पास ए डॉट बी, सही है ना। बी स्क्वायर का वैल्यू था, बी स्क्वायर का वैल्यू था 2 ऑफ ए डॉट बी प्लस 2, 2 कैंसिल हो गया, ये बच जाएगा आपका ए डॉट बी प्लस 1 और माइनस 1 किया, यहाँ 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया। अब जरा इसको गौर से देखना, ये लगता है हमारा AMGM लगा सकते, तो AMGM में आप जानते हो, क्या जानते हो भाई, x प्लस वाई बाई 2 अगर है, दिस इज ग्रेटर देन रूट अंडर एक्स वाई, लिख सकते हैं आप, लिख सकते हैं ना। तो जब भी कोई टर्म उसका रेसिप्रोकल दिखे तो AMGM लगा देना। तो दिस पार्ट इज बिगर देन इक्वल टू रूट अंडर में, ये क्या हो गया a प्लस बी प्लस 1 इंटू ए डॉट बी प्लस 1, ये यहां से साफ हो गया बच्चे, और 2 टाइम दिस, ये हो गया, और -1 तो पहले से हमारे पास है, -1 तो पहले से हमारे पास है, दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट 2 -1। देखिए आंसर कहाँ है, ऑप्शन हो गया डी, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में देखते हैं क्वेश्चन 6 क्या बोलता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए सिंपल क्वेश्चन आ गया, बट इसमें इंटीग्रेशन भी है, इसमें लिमिट भी है, इसमें वेक्टर भी है। यही एक मजा है, यही एडवांस का मजा है कि एक क्वेश्चन के साथ दूसरे क्वेश्चन को मिंगल किया जाता है, क्वेश्चन के स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए अच्छा लगता है। अब इसको ठीक करोगे तो मैं इसकी बात करूंगा, इसको ऊपर ब्रेक किया जाए तो यहाँ क्या हो गया, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये अपने पास बच्चे क्या हो गया, ये हो गया 4a डॉट बी। तो 4a और b यूनिट वेक्टर्स है, तो ये हो गया 4 cos थीटा, बिल्कुल सही है। इसकी बात करोगे, ये हमारे पास क्या हो बच्चे, ये अपने पास हो गया कुछ नहीं करने का। इसकी बात करेंगे तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया अपने पास 4, यहाँ से 4 4 साफ, ये बनेगा cos थीटा। अब cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, इसका मैक्सिमम वैल्यू है 1, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इज 1। ये मैक्सिमम वैल्यू कितने हो गए, ये हो गया 1। अब जब देखिए तो क्या हो गया, ये अपने पास 1 है, ये हो गया 0, क्यों, x पावर x करोगे, लिमिट करोगे x टेंड्स टू 0, तो ये होता है 0, इससे इसका काम रोल खत्म। अब यहाँ देखेंगे, इसकी बात करोगे तो ये हमारे पास फंक्शन का नेचर कैसा है, ये अपने पास आ गया 2 नेगेटिव होता है 1, तो ये वैल्यू सही हो गया। इसकी बात करेंगे तो इसका वैल्यू होता है π/2, इसको ब्रेक करोगे, सिंपल इंटीग्रेशन डाला हमने, तो यहाँ क्या हो गया, इसका वैल्यू हो गया π/2 प्लस 1, और यहाँ से अपने पास है -π/2, ये यहाँ से कैंसिल, आंसर हो गया 1, ये भी ऑप्शन सही है भाई। और इसका वैल्यू तो सीधे 0 हो गया, ये हो गया आपका क्या, ये हो गया 0, ठीक है ना, STP, ये पार्ट हो गया 0। अब इसकी बात जब किया ही हमने है तो मैं यहाँ लिख दूँ आपका a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, ये लिखूंगा मैं ऐसे ऐसे, और ये लिखूंगा तो ये अपने पास 2 टाइम है, ये अपने पास हो गया 2 टाइम ABC, दिस वन। अगर आप पास को दे दे कि A क्रॉस B क्रॉस C और C क्रॉस A है, अब क्या करोगे, कैसे करोगे, कुछ नहीं करने का, ये अपने पास हो जाएगा ABC, ये ले आओ, इसका हो गया होल स्क्वायर, सही है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आइए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। A, B एंड C आर लिनियरली डिपेंडेंट। लिनियरली डिपेंडेंट का मतलब होता है कोप्लेनर, राइट। तो यहां से मैं लिखता हूं क्या, इसका वैल्यू लिखा हमने 1 1 1 2 -1 0 1 pk 1 pq, ये दिया हुआ बच्चे, दीज आर लिनियरली डिपेंडेंट, सो इट मस्ट बी 0। अब इसकी बात करोगे, देखो क्या अपने पास आएगा, इसकी बात करोगे तो ये अपने पास आ गया 1
माइनस क्यू, ठीक है, माइनस क्यू। इसके बाद करोगे, इसके साथ करोगे तो ये कैंसिल 2q, तो ये हो गया माइनस 2q। अच्छा, 1 से करोगे तो 2p प्लस 1, 2p प्लस 1, ये हो गया 0। तो देखिए क्या अपने पास आ गया, अपने पास आ गया 2p माइनस 3q प्लस 1, ये हो गया 0, ये नंबर 1। नेक्स्ट देखते क्या है, c का वैल्यू दिया हुआ है दिस 1, तो c हमारे पास मॉडुलस जैसे ही लगाओगे यहाँ से, तो मोड ऑफ c की बात करोगे तो ये अपने पास स्क्वायर कर देता हूं मैं, तो ये हो गया अपने पास p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 1, है ना, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 1, ये कितना है भाई, इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो गया 3। इट मीन्स दोनों को बैलेंस करोगे, जब दोनों को मिलाओगे तो देखिए क्या अपने पास आया, दोनों को मिलाएंगे तो p q का वैल्यू हो गया 1, यहाँ से दोनों को मिला दो, यहाँ से आ गया p बराबर q बराबर 1। चेक कर लें आप, p बराबर q बराबर 1, ये वैल्यू आ गया। 1 1 1 3 हो गया, यहाँ से 2 प्लस 1 3 माइनस 3 0 हो गया, ये वैल्यू आ गया। अब यहाँ से चाहिए, अब यहाँ से देखिए कितना अच्छा है, क्वेश्चन वेक्टर का था, अब पूछा जा रहा है नॉर्मल टू द पैराबोला। वाओ, क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो नॉर्मल का इक्वेशन आप जानते हैं कि y का वैल्यू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब, ये इक्वेशन होता है नॉर्मल का। इसको आप यूज कर सकते, इसको यूज करके बना सकते। अदरवाइज अपन क्या करेंगे, ये हमारे पास पैराबोला बच्चे, तो वाई स्क्वायर का वैल्यू हो गया, यहाँ लिखता हूं मैं 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 2x। अब मुझे चाहिए टेंजेंट, तो 2 इंटू वाई इंटू y1 x प्लस x1। अब पॉइंट क्या हमारे पास है, पॉइंट है p माइनस क्यू, 1 माइनस 1, तो यहाँ इसको ठीक करोगे, ये अपने पास आ गया, ठीक करोगे तो 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 इंटू वाई माइनस 2y इक्वल्स टू x प्लस 1, ये आंसर हो गया। तो अपने पास टेंजेंट क्या हो गया, x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट x प्लस 2y। नॉर्मल चाहिए तो नॉर्मल में क्या करते हैं, x को y वाला में, y को x में रिप्लेस करते हैं। अपने को चाहिए नॉर्मल, ये अपने पास हो गया 2x माइनस वाई इक्वल्स टू k, और पास करा दो, कितना से भाई पास कराओगे, इससे इस वैल्यू से, ये 1 है, ये माइनस 1 हो गया, इससे पास कराएंगे तो x हो गया 1 है तो 2 प्लस 1 3, ये हो गया आपका 3, ये आपका आंसर हो गया। कौन सा आंसर, ऑप्शन हो गया ए। कितना आसान क्वेश्चन था। अब एक चीज देखिए, आपकी मर्जी है, इसको dy/dx निकालिए, टेंजेंट नॉर्मल से वहां भी काम चल जाएगा। आपकी मर्जी है, नहीं भाई मुझे तो इससे करना है, तो स्लोप निकाल लो इस पॉइंट पे, और स्लोप का वैल्यू दे दो, और a का वैल्यू 1/4 आ जाएगा। आप इसको यूज कर सकते हैं, यहाँ से यूज कर सकते हैं ऐसे, है ना। और स्लोप पहले आपको निकालना पड़ेगा, dy/dx निकालना पड़ेगा। तो dy/dx अपने पास कितना आ जाएगा, dy/dx जब निकालोगे तो ये अपने पास आ जाएगा -½ यहाँ पे लिख देता हूं मैं इस क्वेश्चन में, m का वैल्यू आ जाएगा -½ और a अपने पास है 1/4, a अपने पास है 1/4। y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax होता है, तो 4 इंटू 1/4 इंटू x हो जाएगा, a हो गया दिस वन। अब इसका यूज करेंगे तो सेम आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का ब्यूटी यही है, इस क्वेश्चन का सुंदरता यही है कि एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन को मिंगल किया गया है। अगर आपका पैराबोला अच्छा नहीं है, कोनिक अच्छा नहीं है तो भी नहीं बनना, वेक्टर अच्छा नहीं है तो भी नहीं बनना, कॉम्प्लेक्स इसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। ये हमारे पास दिस बी द मिनिमम एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस दिस दिस। अच्छा भाई, ये हमारे पास ट्रायंगल है, ऐसे ले लो, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ए अपने पास कितना है, -1 1 एंड 2, बी कितना है 1 2 3, और ये कितना है बच्चे, ये हो गया T1 1, ये दिया हुआ है। आपको पहले चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल चाहिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करेंगे, है ना। दिस बी द मिनिमम एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये क्या होता है, क्या होता है हमारे पास, तो पहले निकालना पड़ेगा इसमें से ए बी और दिस, ये निकाल लीजिए आप। ये निकालेंगे तो अपन ए बी की बात करेंगे, ए बी की बात करेंगे तो यहां से क्या हो गया, ये हो गया अपने पास आई दिस वन, ये हो गया 2i प्लस जे
प्लस के, इसकी बात करोगे तो ये क्या हो गया, इसकी बात करोगे तो ये अपने पास आ गया, ए सी की बात करो सी माइनस ए, तो टी प्लस वन ऑफ आई 0 और माइनस के ऑफ आई और माइनस के, आई 1 1 0, तो ये हो गया माइनस के, दिस वन, ये बना हमारे पास दिस। अब इसको देखो तो अपने पास चाहिए क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल चाहिए बच्चे। यहाँ क्या था हमारे पास, ए बी हो गया 2 जे प्लस के, दिस वन। अब इसको ठीक करो आप, यहाँ से लिखोगे आई जे के, राइट, 2 1 1 टी प्लस 1 0 माइनस 1, ये हो गया हाफ, ये हो गया अपने पास एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात कर रहे थे, ये हो गया अपने पास हाफ ऑफ। अब इसको ब्रेक कर बच्चे, अब इसको ब्रेक करोगे, आई ऑफ ये कैंसिल तो माइनस 1, तो माइनस में आई, राइट, आई दिस, इसकी बात करोगे तो ये यहाँ से कैंसिल, ये यहाँ से कैंसिल, यहाँ से कैंसिल करोगे तो माइनस 2, अब पहले से वो माइनस था तो यहाँ लिखूंगा मैं जे ऑफ माइनस जे ऑफ माइनस 2 और माइनस टी माइनस 1, तो क्या हो गया बच्चे, ये माइनस हटा दीजिएगा तो प्लस हो गया, तो 3 प्लस टी, 3 प्लस टी ऑफ जे प्लस के की बात करो, के में आ जाओ, इसकी बात करोगे तो दिस 0 माइनस में, यहाँ माइनस में इसको माइनस कर देंगे, माइनस में ये हो जाएगा टी प्लस 1 ऑफ के। अब इसका मॉडुलस वैल्यू चाहिए बच्चे, इसका मॉडुलस वैल्यू चाहिए, तो एक काम करते हैं, इसका स्क्वायर करता हूँ मैं, इसका स्क्वायर करता हूँ, अच्छा रहेगा, तो 1/4 ऑफ, ये हो गया 1 प्लस टी प्लस 3 का होल स्क्वायर एंड टी प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया 1/4 ऑफ। अब इसको ठीक करोगे तो ये अपने पास क्या हो गया, देखो तो इसका क्या हो गया वैल्यू, तो ये अपने पास हो गया टी स्क्वायर 2t स्क्वायर, यहाँ से 6t 2t 8t, 3 3 9 10 11, ये 11। अब देखिए यहाँ से क्या बना, अब यहाँ से बनेगा 2 बाहर निकाल दोगे तो ये 1/2 ऑफ टी स्क्वायर प्लस, यहाँ से 2 हमने बाहर निकाला है तो 4t प्लस 11/4। अब इसको ठीक करो, इसका मैक्सिमम चाहिए था, है ना, तो ये हो गया ट्रायंगल स्क्वायर की बात करेंगे तो 1/2 ऑफ, ये अपने पास क्या हो बच्चे, तो ये अपने पास हो गया t प्लस 2 का होल स्क्वायर, सही है ना, t प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब अपने पास है क्या, 11/4 है हमारे पास, ये 11/4 अपने पास था, बिल्कुल सही है। इसमें से हम लोग सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, तो यहाँ से हमने क्या किया, ये हो गया 4 फालतू है, 4/2 तो -2 फालतू हो गया, तो ये हो गया आपका कितना 3/4, तो ये अपने पास हो गया 11 3/4, तो ये हो गया आपका 3/4। अब यहाँ देखो क्या आ गया, अपने पास क्या आ गया, दिस पार्ट इज बिगर देन 3/4, तो ये हमारे पास क्या हो गया बच्चे, तो ये अपने पास मैक्सिमम मैक्स चाहिए या मीन चाहिए, तो ये ट्रायंगल मीन कितना हो गया, ट्रायंगल मीन हो गया √3/2, ये हो गया। देखिए तो यही तो लिखा है हमारे पास, √3 है, एम हो गया रूट कितना 3 हो गया, दिस इज इक्वल्स टू √this/2, तो एम अपने पास क्या हो गया, एम अपने पास आ गया 3। अब जहाँ बाकी जो चेक करना है उसे चेक करते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब इससे बहुत सारी बातें को चेक करना है, ध्यान रखिएगा। अब मुझे क्या करना है, जो हट सकता है उसे हटा दें। ये हो गया ये हो गया 1, ये हो गया 1 और ये भी हो गया 1 1 1 1 3, ये 3, ये सही था डी नंबर। और बाकी के लिए आपको फिर से मुझे आना पड़ेगा, वहाँ पे एम का वैल्यू 3 चाहिए, है ना। अपने पास पूछ रहा है वेयर एम इक्वल्स, एम अपने पास 3 है, मैं दोबारा लौटता हूँ इस पे। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या किया, एम अपने पास आ गया है 3, ये देख लेंगे आप। अब अपने को चेक करना क्या है, ये ऑप्शन सही हो गया था, है ना। अब इसकी बात करें, कि ये क्या बोल रहा है, इसकी बात करेंगे तो ये अपने पास हो गया ट्वाइस ऑफ, इसके बारे में लिखोगे मोड ऑफ जेड स्क्वायर होता है जेड बार, सही है ना। तो ये हो गया हमारे पास जेड स्क्वायर, या मोड ऑफ जेड कॉमन ले लो, ठीक है, जेड स्क्वायर हमारे पास है,
तो मोड ऑफ जेड कॉमन लोगे, नहीं कॉमन नहीं लोगे, यहाँ क्या हो गया, जेड कॉमन लोगे तो जेड प्लस जेड बार 3 इंटू यहाँ से ये हो गया जेड जेड बार, तो जेड कॉमन लोगे तो जेड माइनस जेड बार, दिस वन 6 ऑफ मोड ऑफ जेड। अब ये जो हमारे पास है, ये जो हमारे पास बाहर निकलेगा ये कैंसिल हो गया। अब देखो तो क्या आ गया, ये हो गया ट्वाइस ऑफ जेड प्लस जेड बार हो गया ट्वाइस ऑफ एक्स, ये हो गया ट्वाइस ऑफ एक्स, इसका मॉडल वैल्यू यहां से लिखेंगे 2 ऑफ मोड ऑफ एक्स, 3 ऑफ 2 ऑफ मोड ऑफ वाई इक्वल्स टू 6, तो हो गया 2 टाइम मोड ऑफ एक्स 3 टाइम मोड ऑफ वाई इक्वल्स टू 3। ये आपके पास रहा क्वेश्चन में। अब देखिए कितना मस्त क्वेश्चन हो गया ये। अब इसके लिए आपको ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, x0 तो y1 प्लस माइनस 1 और y0 तो x3/2। ये एरिया चाहिए आपको, ये 3/2 है बच्चे, तो एरिया ऐसा ऐसा दिस 4 है, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो गया 4 टाइम है ना हाफ ऑफ 3/2 इंटू क्या है 1, ये कैंसिल, ये हो गया 3, ये आंसर सही हो गया, बिल्कुल सही हो गया। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज भी हो गया, सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेट सेक्टम की बात करेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में लेट सेक्टम की बात करोगे। अब मैं यहाँ से इसको थोड़ा हटाता हूँ, ये हमारे पास है, यहाँ से थोड़ा सा मैं ट्रिक बताता हूँ। अब इसमें ट्रिक क्या करना, अब इसमें ट्रिक कैसे बनाओगे, इसका ट्रिक क्या करना है, अब इसकी बात करो। 4 क्या आपके पास हाइपरबोला है, 4 हाइपरबोला क्या करेंगे भाई, लेटेस्ट रेक्टम बराबर नथिंग, क्या लिखेंगे ट्वाइस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाय रूट अंडर कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। ये अपने पास आंसर होता है अगर एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है कोफिशिएंट तो। अब इसके बाद आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया अपने पास ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया 9, ये हो गया 9। कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर को कांस्टेंट से मतलब है, बी से मतलब है, ये नहीं चाहिए, ये ओरिजिनली होता है ट्वाइस ऑफ, यहाँ लिखते हैं ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर बाय बी, यही लिखते हैं आप। ये हो गया एरर, ये लिखा गया, बी अपने पास है कितना, बी अपने पास 2 है, 2 साफ हो गया, आंसर हो गया 9। अब देखिए उसका स्क्वायर रूट चाहिए था, स्क्वायर रूट इसका 3 होता है, ये आंसर हो गया बी। ये देखो तो लेटेस्ट सेक्टम ऑफ द पैराबोला, ये डायरेक्टली है, वाई में क्वाड्रेटिक है, एक्स का कोफिशिएंट चाहिए, ये आंसर हो गया, तो ये हो गया सी, आंसर हो गया ए बी सी डी। कितना अच्छा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट उठाया वेक्टर का, ठीक है, वो भी अच्छा क्वेश्चन था, वहां से कॉम्प्लेक्स नंबर, वहां से एलिप्स हाइपरबोला, वहां से पैराबोला, वहां से लिमिट, एक साथ सारे कॉन्सेप्ट पे काम कर लिया हमने। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 9। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में भाई क्या है, क्वेश्चन 9 क्या बोलता है, देखिए तो एक्स और वाई भी नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स सेटिस्फाइंग दिस। अब इसको दिखाया जा रहा है कि ये हमारे पास दिस है तो देखो तो ये हर हाल में, इसका मतलब क्या हो गया, ये इस फॉर्म में हो गया, नॉन कोलिनियर का वेक्टर, कोलिनियर की बात कर रहा है वे, तो ये अलग अलग पार्ट सबका हो जाएगा, f1 - 1 ये 0, f2 - 2 ये 0, f3 - 3 ये 0। यहां से क्या हो गया बच्चे, f1 हो गया 1, f2 हो गया 2 और f3 हो गया 3। ऐसे क्वेश्चन आपको पाला पड़ा होगा, 1 पे 1 है, 2 पे 2 है, 3 पे 3 है। अब यहाँ कुछ नहीं करने का, तो फाइनली हमारे पास fx का वैल्यू क्या है, fx का वैल्यू हो गया x - 1, x - 2 एंड x - 3 प्लस x क्यों, प्लस x इसलिए बच्चे अपने को चाहिए क्या, f1 करेंगे तो 1 आएगा, f2 में 2 आएगा, f3 में 3 आएगा, ये बचेगा अपने पास। बड़ा मजा आता कि f1 में 1 स्क्वायर आता, 2 स्क्वायर आता, तो यहाँ स्क्वायर लिखते, तो ये हमने क्यूबिक सेट किया, ये हमारे पास fx हमारे पास क्यूबिक था, तो क्यूबिक सेट हो गया ये। अब यहाँ से अपने को चाहिए f4 क्या है, तो यहाँ हो गया आपका 3 इंटू, ठीक है, 2 इंटू 1 प्लस हो गया 4, ये हो गया प्लस 10, ये हो गया 10। f4 कितना हो गया, f4 हो गया 10, मतलब हो गया 5 इंटू 2। अब चाहिए क्या, देखो तो देन सम ऑफ डिवाइजर्स की बात कर रहा है, सम ऑफ डिवाइजर मतलब परमुटेशन, तो सम ऑफ डिवाइजर क्या हो गया, सम ऑफ डिवाइजर अपने पास चाहिए,
ये हो गया 5 लेंगे या नहीं लेंगे, तो 5 का पावर 0 एंड 5 2 लेंगे या नहीं लेंगे, ये हो गया दिस, क्या 6 इंटू 3 6 18, ये आंसर हो गया और ऑप्शन हो गया दिस। अब जानबूझ के आंसर में 10 भी डाला हुआ है तो बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज होगा, जानबूझ के 4 भी डाला हुआ है ताकि अगर बच्चे को लगे कि फाइंड द डिवाइजर तो डिवाइजर 4 हो जाता। अपने को सम ऑफ डिवाइजर चाहिए तो बच्चे को कंफ्यूजन के लिए वहां दिया रहेगा 4 भी ऑप्शन होगा, 10 भी ऑप्शन होगा, है ना। आखिरी ऑप्शन आपके पास 18 है क्योंकि सम ऑफ डिवाइजर सही है, राइट। नेक्स्ट नंबर आइए एंड लास्ट क्वेश्चन, है ना, इस पे एक क्लास और चलेगा। इसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप whose adjacent sides are given as alpha beta gamma which are bisecting the angles between, ऐसे कुछ नहीं है, ये हो गया इसके लिए I, ये हो गया J, ये हो गया K, ठीक है ना। ये इसको बाइसेक्ट किया तो ये हमारे पास हो गया अल्फा हो गया I प्लस J बाई 2। इसकी बात करेंगे तो ये बीटा हो गया, ये अल्फा है, बीटा हो गया J प्लस K बाई 2, ये गामा हो गया, बाइसेक्टिंग अगर है तो, है ना, ऐसे से सेम तो ये हो गया अपने पास गामा हो गया I प्लस K बाई 2, राइट वन। अब देखिए कितना आसान हो गया एंगल, तो यहाँ से लिखोगे अल्फा लिखोगे क्या है I प्लस J बाई कितना भाई 2 नहीं √2, सॉरी 45 √2 तो ये हो गया बाय √2। बीटा की बात करेंगे ये क्या हो गया J प्लस K बाय √2। गामा की बात करेंगे तो ये क्या हो गया, गामा हो गया I प्लस K बाय √2, ये अपने पास आ गया। अब कुछ नहीं चाहिए, अब चाहिए क्या, पैरेलल पाइप चाहिए। तो पैरेलल पाइप चाहिए तो वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप्ड, ये क्या होगा बच्चे 1/√2 3 बार कॉमन है तो 1/2 बाहर आ गया और यहाँ से हो गया 1 1 0, यहाँ सेकेंड नंबर हो गया 0 1 1, थर्ड हो गया 1 0 1। इसका वैल्यू आप जानते हैं, इसका वैल्यू होता है 2, ये हो गया आपका 1/2 इंटू 2, ऐसे ये कैंसिल, आंसर हो गया 1/√2। ये आपके आंसर्स हो गए, आंसर हो गया 1/√2 माय डियर। ओके, थैंक यू ऑल, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।